आज हम करने वाले हैं एंड गेट। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हमने और गेट और नॉट गेट ये दोनों हमने कवर कर लिया था। तो आज का अपना टॉपिक है एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट होता क्या है कि ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है डॉट ऑपरेशन। ठीक है, डॉट ऑपरेशन इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, जो इनका आउटपुट होता है वो। ठीक है, तो जैसे कि इसका ये है इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, टू इनपुट ले रहे हम, टू इनपुट लॉजिक ऑपरेशन ले रहे एंड गेट के लिए। ए लिया और बी लिया, तो इधर अपने को आउटपुट में वाई जो मिलेगा वो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। ठीक है, डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनका इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल देखेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल में देखा ए लिया बी लिया, टू इनपुट लिया और y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये आउटपुट लिया। तो टू इनपुट है, तो टू इनपुट के अकॉर्डिंग अपने टोटल कॉम्बिनेशन इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n। n इक्वल्स टू क्या था अपना इधर इनपुट। ठीक, तो इनपुट कितना है अपने पास 2, तो 2 की पावर इधर देखते हैं 2 की पावर n। n क्या था अपना इनपुट था, तो इधर अपने पास हुआ था 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन बन रहा था इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन में इधर हम देखते हैं। ठीक है, अब सही है। तो इधर देखेंगे हम, पहले 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है एंड 1 1 है। ठीक है, ये 1 1 1 0। ठीक है, अब जब ये भी 0 है ये भी 0 है, तो y इक्वल्स टू ए डॉट बी क्या होगा, ए भी 0 बी भी 0 है, तो आउटपुट में अपने को मिलेगा 0। ठीक है, अब 0 एंड 1 है, तो 0 डॉट 1 तो भी अपने को मिलेगा 0 एंड 1 डॉट 0 है तो भी अपने को मिलेगा 0 एंड 1 एंड 1 है तो मिलेगा अपने को 1। मतलब ये हाई इनपुट, जब दोनों इनपुट हाई होगी तभी एंड गेट हाई आउटपुट देगा, बाकी टाइम लो इनपुट देगा। ठीक है, 0 0 0 1 एंड 1 0 इन तीनों पे क्या देगा, लो आउटपुट देगा। ठीक है, और जब इसको दी गई सभी इनपुट हाई है, ठीक है, तो ये हाई आउटपुट देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका वो ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये अपने ए लिया इनपुट एंड देन ये बी लिया इनपुट। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट किया, 0 फिर ये 1 फिर ये 0 फिर ये 1 0 ऐसे। तो पहले दोनों 0 0। ठीक है, पहले दोनों 0 0 फिर ये 1 तो ये भी ये 0। ठीक है, फिर ये 1 और ये 0, उसके बाद दोनों 1 और 1। ठीक है, ऐसे। तो इनका आउटपुट जो होगा ए डॉट बी वो क्या होगा, 0 0 0 0 पे क्या था, इधर तक 0 था, 1 0 पे क्या था, 1 0 पे 1 0 था एंड 0 1 पे भी 0 था एंड देन 1 1। जब दोनों 1 है तो ये इधर से हाई हो जाएगा और ये हाई। ठीक है, जब 1 1 है तभी हाई हो रहा है, बाकी टाइम 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या, ए डॉट बी से डिनोट करते हैं इसको, और ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि जब दोनों इनपुट इसकी हाई होती है तभी ये हाई आउटपुट डिनोट करता है, अदरवाइज 0 जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है, हमने किया है और गेट, नॉट गेट एंड गेट। ठीक है, ये तीनों बेसिक गेट थे। ठीक है, और ये अभी नैंड गेट एंड नॉर गेट, दो गेट करेंगे जो कि क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, अब ये नैंड गेट है वो जनरेट होता है किससे, नॉट से प्लस एंड से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है, नैंड गेट। ठीक है, तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा, ठीक है, तो नैंड गेट नैंड गेट है, इसमें जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये एंड गेट, टू इनपुट वन आउटपुट, तो ये y इक्वल्स टू ए डॉट बी इसका आउटपुट है। अब नॉट गेट है, वो वन इनपुट है, तो वन इनपुट दिया इसका और वन आउटपुट है। ठीक है, तो इसका y डैश इक्वल्स टू आया ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो एंड गेट का क्या ऑपरेशन था कि जो भी अपने को इनपुट में देते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट होके आउटपुट में मिलता है, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट होके आउटपुट में मिला। और नॉट गेट का क्या था, इन्वर्ट का काम कर रहा था, इन्वर्टर का काम कर रहा था। ठीक है, तो जो भी इसके इनपुट में मिला, एंड गेट का आउटपुट इसके नॉट गेट के लिए इनपुट हुआ, और जो इसके इनपुट में जो दिया अपने, वो इसके आउटपुट में इन्वर्ट होके बाहर आ गया ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो इसका इसके लिए सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये एंड गेट बनाया, टू इनपुट वन आउटपुट, और इधर ये, ठीक है, ये एंड गेट बना और उसके इधर आगे बबल्स शो करता है नॉट गेट को। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट हुआ ए डॉट बी का बार। ठीक है, ए डॉट बी का बार। अब इसके लिए हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ट्रूथ टेबल में देखते हैं ए लिए, बी लिए, फिर y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये एंड गेट का, फिर y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, y डैश इक्वल्स टू, ठीक है, ये नॉट गेट के लिए। ठीक है, तो हम एंड गेट के लिए देखे थे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हम एंड गेट के लिए देखे थे कि ये जब दोनों इनपुट हाई होगी तभी 1 शो करता है, अदरवाइज ये 0 शो करता है। ठीक है, तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 0 1 पे 0 एंड 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे दोनों इनपुट हाई है तो 1। ठीक है, लेकिन अब इसको वापस क्या करना, नॉट गेट, वापस इसका नोट करना है। ठीक है, एंड ये एंड प्लस नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, नैंड होता है। ठीक है, तो ये एंड गेट किया इसका। अब एंड का वापस जो आउटपुट है उसको नोट में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 का 1, 1 का 0, सॉरी 0 का 1, 0 का 1 एंड देन 1 का 0। तो अपने पास फाइनल जो ट्रूथ टेबल आई ए बी नैंड गेट की, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार, वो क्या हुई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 1 1 एंड 0। ठीक है, एंड गेट में क्या था, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा, लेकिन नैंड गेट में इसका ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके साथ नॉट गेट कनेक्टेड है। ठीक है, नॉट गेट कनेक्टेड है जो आउटपुट को इन्वर्ट करता है। ठीक है, जो आउटपुट आ रही है, जो इनपुट में जो दे रहे उसको इन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली नैंड गेट के लिए था। तो इसके लिए वो बनाते, ग्राफ बनाते, तो ग्राफ में इसको कैसे डिनोट करेंगे, वन टू थ्री एंड ये 4, ये ए ये बी। ठीक है,
ए एंड बी, ठीक है। ए 0 0, ए 0 एंड बी 0, ठीक है। फिर वापस ए 0 और बी हाई है, ठीक है, ये, ठीक है। फिर बी 0 है एंड ए हाई है, ठीक है। फिर दोनों ही हाई है, ये और ये इसके आगे से हाई है, ठीक है। तो अब अपने को 0 0 पे क्या मिल रहा था, ए डॉट बी का बार वाई इक्वल टू आउटपुट में मिल रहा अपने को। तो अपने देखते हैं कि 0 0 दोनों 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 पे अपने को क्या मिल रहा था, 1, एंड 0 1 पे भी 1 मिल रहा था, 0 1 पे 1, ठीक है। एंड देन 1 0 पे भी 1, 1 0 पे भी 1, एंड 1 1 पे 0, ये 0, ये 1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये नैंड गेट का ऑपरेशन है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट को लिखते हैं नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट को नॉट ऑपरेशन करते हैं विथ और गेट, ठीक है। और गेट की जो आउटपुट है, ये और गेट का सिंबल देखा था आपने, ठीक है। इसकी जो भी आउटपुट है उसको नोट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा नॉर गेट, ठीक है, ए और बी। अब इसमें देखेंगे आगे, इसका जो ए प्लस बी आ रहा था आउटपुट, जो इस आउटपुट को इसके साथ किया तो वाई डैश बराबर इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है, ये आया आउटपुट में। तो इनकी ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन वाई डैश इक्वल टू ए प्लस बी की बार, ठीक है। तो 0 0 एंड देन 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो 0 0 पे ये 0 था। जब और गेट में क्या था, एक भी आउटपुट अगर हाई है तो ये हाई होगा, ठीक है। 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड देन 1 1 पे 1। लेकिन इसका उल्टा, ये 1 बाकी टाइम 0, क्योंकि इसमें ये इनपुट है और ये आउटपुट है, नॉट ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो नॉर गेट की टेबल क्या होगी, ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1, वाई डैश इक्वल टू ए प्लस बी का बाहर। तो इसमें हम देखेंगे 1, देन 0 1 पे 0 0 0, ठीक है। इसमें ए की 0 0 पे हाई होगी, अदरवाइज ये 0 होगी, ठीक है। तो ये था अपने नॉट गेट, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में अपना जो बाकी है वो एक्स और गेट एंड देन एक्स नॉर गेट बाकी है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।